हम लोग पहुंच चुके हैं नंद बाबा के मंदिर में और आइए चलते हैं नंद बाबा के दर्शन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर विवेक जॉर्डन में। और आज हम हैं नंदगांव के नंद बाबा के मंदिर में और आज हमारे साथ पुनीत कृष्ण गोस्वामी जी हैं जो कि इस मंदिर का संपूर्ण दर्शन हमको कराएंगे। जय श्री राधे 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 राधे। जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं ये नंद बाबा मंदिर है। भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा ने अपने नाम से इस गाँव को बसाया था। ठाकुर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मथुरा कंस की जेल में। वहाँ से वसुदेव जी ने रात गोकुल पहुँचाया और गोकुल से नंद बाबा यहाँ लेकर आए। और ये बड़ा प्राचीन और एक आप कह सकते हैं कि एक पहाड़ी थी। ये नंदीश्वर पर्वत के नाम से इसको जाना जाता था। एक ऋषि हुए थे, शांडिल ऋषि, उनका श्राप था कि इस पर्वत पर जो सीमा है इस पर कोई भी राक्षस नहीं आएगा तो पाषाण पत्थर का हो जाएगा। जिस समय ठाकुर जी यहाँ आए थे बचपन में, उस समय दो राक्षस भेजे थे हाउ और बिलाव नाम से। तो वो जिस समय यहाँ आए थे पहाड़ी की सीमा में, आते ही पत्थर के हो गए। आज भी वो गांव की जो सीमा है जहाँ से पहाड़ स्टार्ट होता है वहाँ आज भी ये पहाड़ी की पत्थर के रूप में पड़े हुए हैं। मंदिर में पूरे परिवार का दर्शन है। नंद बाबा है, यशोदा माँ है, कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं, राधा जी हैं, रोहिणी जी हैं, रेवती जी हैं और ठाकुर जी के सखा हैं श्री दामा और मधुमंगल। मंदिर जो है ये पुष्टि मार्ग के मंदिर है ये। और इसका जो समय सारणी है वो सुबह 4 बजे खुलता है, मंगला आरती 4 बजे होती है और उसके बाद ये कंटिन्यू खुला रहता है। और दोपहर को 1:30 बजे जो राजभोग आरती होती है उसके बाद थोड़े समय के लिए और खुलता है, फिर बंद हो जाता है। और उसके बाद फिर 2 घंटे ठाकुर जी अपना आराम करते हैं और 4 बजे मंदिर फिर खुलता है और खुलते ही ठाकुर जी को भोग रखाया जाता है। और उसके बाद ये फिर से अपना लगातार खुलते हुए और रात को 9 बजे ये बंद हो जाता है। देखिए, एक प्रकृति भी ठाकुर जी के अधीन है। सूर्योदय जब अपना निकलते हैं, सूर्य उदय होते हैं तो क्योंकि राधा जी का जो मुख है वो पूर्व दिशा में है और यहाँ ठाकुर जी का जो मुख है वो पश्चिम दिशा में है। तो जो सूर्य जब उदय होता है तो उसकी पहली किरण राधा जी के चरणों में जाती है। मतलब ऐसे आप समझिए जैसे सूर्यदेव अपनी हाजिरी लगाने वहाँ आए हों कि मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। और जब ये अपना छिपने के लिए आते हैं तो यहाँ लास्ट की किरण ठाकुर जी के अपने जो घुटने होते हैं उनसे नीचे नीचे होती चली जाती है कि मैंने आपके किशोरी जी की अपनी जो पहली किरण है वो किशोरी जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है। अब ये मेरी जो लास्ट की जो किरण है वो आपके चरणों में हाजिरी लगा रहा हूँ। तो पहली किरण राधा जी के चरणों में सूर्य की, और जब सूर्यास्त होता है, अब जैसे सूर्यास्त हो चुका है तो इस समय जो लास्ट की जो किरण थी वो ठाकुर जी के चरणों में जाती जाती विलीन हो गई। तो ये भी एक मान्यता है जो मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है अभी भी। ये मंदिर के बारे में कुछ बताएं, ये मंदिर कितने सालों पुराना है और ये कब से है, इसका कुछ इतिहास बताएं आप। मंदिर के बारे में ऐसा बताते हैं कि हमारे जो तीनों देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों पर्वत के रूप में उस समय यहाँ ब्रज में प्रकट हुए। नंदगांव जो है जहाँ हम बैठे हुए नंद भवन जो है नंद बाबा मंदिर है, ये नंदीश्वर पर्वत है, भगवान शंकर का पर्वत है जिसका नाम है नंदीश्वर। बरसाना जो है श्री राधा जी का जहाँ मंदिर है, महल है, वो ब्रह्मा जी का पर्वत है जिसको ब्रह्मांचल पर्वत बोला जाता है। और भगवान विष्णु का जो पर्वत है वो गिरिराज जी गोवर्धन धाम है जिसकी उसकी परिक्रमा लगती है। तो ये जो पर्वत है ये इस पर्वत पे पहले एक गुफा थी जहाँ एक ऋषि को ये ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने एक राजस्थान के राजा की सहायता से ये मंदिर का पूरा निर्माण कराया। और उस कालांतर में धीरे धीरे आप जैसा देख पा रहे हैं विकास होता जा रहा है। तब से ये अपना भव्यता को लिए हुए है। यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, अभी जैसे आप इस जगह देखेंगे बरामदा जो बना हुआ है इसमें काफ़ी पुरानी थी लेकिन कुछ कारण बस वो अपने नष्ट हो गई, उनको हटा करके भी ये दोबारा पेंटिंग हुई है। और जो आप गलियों में यहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं या मंदिर में और जो स्थान है वहाँ अपना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है पेंटिंगों का, जिससे अपना जो आने वाले भक्त हैं उनको थोड़ी भव्यता और थोड़ी मंदिर की जो सजावट है वो अच्छी लगे। नंद बाबा मंदिर से आप पूरे नंदगांव को देखिए, कितना अद्भुत नज़ारा है, सूर्यास्त हो रहा है, एक अलग ही अनुभव है। नंद बाबा मंदिर में भव्य दर्शन के बाद निकट 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आशेश्वर महादेव का मंदिर था।
हम वहाँ के लिए निकल गए। नंद बाबा के दर्शन के बाद हम आ चुके हैं आशेश्वर महादेव और आपको हम यहाँ का संपूर्ण दर्शन और संपूर्ण विवरण देते हैं। इस स्थान का नाम है श्री आशेश्वर धाम। भगवान शंकर का बहुत ही ये प्रसिद्ध स्थान है। जब भगवान ठाकुर जी का जन्म हुआ था तो बाल रूप के दर्शन करने भगवान शंकर नंद भवन पहुंचे, तो मैया यशोदा ने उनके स्वरूप को देखकर ठाकुर जी के दर्शन भगवान शंकर को नहीं कराए। तो भगवान शंकर ने हट ठान ली कि मैं भी अब दर्शन करके ही जाऊंगा। तो भगवान शंकर ने इस जंगल में इस स्थान पर तपस्या की और ये इच्छा मांगी कि भाई मेरी जो तपस्या का फल है वो इस प्रकार हो कि मुझे आपके जो बाल स्वरूप के दर्शन है वो हो। तो नंद भवन से जब भगवान शंकर यहाँ आ गए तो अपनी तपस्या करने लगे। उसके बाद नंद भवन में बालकृष्ण जो थे वो अपना रोने लगे। तब मैया ने उनको बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं चुप होने के कारण और पास की जो सखियां थी वो भी वहाँ खड़ी हुई थी। उन्होंने पूछा कि क्यों जो है हमारा ये लाला छोटा सा रो रहा है। तो उन्होंने बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको नजर लगी हो किसी की। तो उनसे पूछा गया मैया यशोदा से कि कोई क्या आया था यहाँ पर जिसकी इनको नजर लगी हो। उन्होंने बताया था कि एक साधु यहाँ आए थे जो अपने आप को बता रहे थे कि मैं कैलाश से आया हूँ और मेरे स्वामी जो है आपके यहाँ अठखेलियां कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनको दर्शन नहीं कराए। लेकिन उसके बाद अब वो चले गए हैं तो ये तब से रो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैया इनको उनकी ही नजर लगी है, इसलिए उनको बुलाओ और तभी इनकी जो है ये जो रुदन है, इनका जो रोना है वो शांत होगा। तो मैया यशोदा ने सखियों को इस स्थान पे भेजा था और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि चल रहे योगी नंद भवन में यशोमती माए बुलावे और वाके लाल को नजर लगी तो फिर राई नौन करवावे। यहाँ आकर सखियों ने उनसे प्रार्थना की है कि आपको मैया यशोदा ने बुलाया है और आप चलकर ठाकुर जी के दर्शन करिए और उन पर राई नमक से उनकी नजर को उतारिए। तब उनकी विनती को मानकर यहाँ से भगवान शंकर नंद भवन गए हैं। वहां जाकर अपना मोर पंख से नजर को झाड़ा है, दर्शन किए हैं, उनके चरणामृत लिया है। तब मैया यशोदा ने जब ये देखा कि भगवान शंकर के दर्शन कर कर मेरा लाला जो है ये बड़ा प्रसन्न हो गया है, तब भगवान शंकर से उन्होंने प्रार्थना की कि रहरे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजिए, जब जब मेलो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। जब जब मेरे लाला को नजर लगे या वो रोने लगे तब तब आप दर्शन दीजना और इसकी नजर को उतारना। तब से एक स्वरूप नंद भवन में है विराजमान और एक स्वरूप तब से यहाँ विराजमान है। इस स्थान का नाम तभी आशेश्वर पड़ा जबकि भगवान शंकर की जहाँ आस पूरी हुई थी उसी स्थान का नाम आशेश्वर धाम है। शाम होने को थी। सूरज लालिमा को लपेटे हुए मानो रात्रि को आमंत्रित कर रहा था। खेत में बनी पगडंडियों पर चलते चलते हम पहुंच गए टेर कदम, वह स्थान जहां श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर बैठ के बांसुरी को बजा के अपनी गैयों को इकट्ठा किया करते थे। हम पहुंच चुके हैं टेर कदम प्रांगण के अंदर और यहाँ पे आप देखिए लोग भक्ति भाव में एकदम विलीन हैं और गाते हैं, नाचते हैं। देखिए कैसी भक्ति है प्रभु श्री कृष्ण की।
भगवान कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ, ग्वालों के साथ सुबह गाय चराने आते थे मैया यशोदा से आज्ञा मांगकर, और पूरे दिन यही गाय चराते थे। और ये जो समय है, इस समय करीब 5 साढ़े 5 का समय हुआ है, ये वो समय है जब गाय अपनी उसी स्थान पर वापस जाती हैं जंगल में चरने के बाद, जब वो सोए जहाँ से आती हैं, जिसको गौशाला बोला जाता है। तो गाय जो थी ठाकुर जी के पास उस टाइम में 9 लाख थी। उनमें से जब जन्म हुआ ठाकुर जी का तो 2 लाख ब्राह्मणों को दान दे दी, बाकी गायों को वो चराने दोनों भाई अपने जो है ग्वाल वालों के साथ यहाँ आते थे। और जब ये जो समय उनको ले जाने का होता था, क्योंकि जंगल काफी बड़ा है और गाय एक नहीं है बहुत थी, इसलिए उन गायों को इकट्ठा करने के लिए ठाकुर जी क्या करते थे कि जैसे आप देख पा रहे हैं कदम के वृक्ष है, इन पर चढ़कर अपनी बंसी बजाते थे, और बंसी को सुनकर गाय जितनी दूर थी वो सभी इकट्ठा हो जाती थी, और ठाकुर जी के अपने जो जिस कदम के वृक्ष पर वो बैठते थे वहां अपना नीचे आ जाती थी, और उसके बाद सीधा अपना इकट्ठा करके ठाकुर जी अपनी गायों को गौशाला ले जाते थे। तब से इस स्थान का नाम पड़ गया है कदम टेढ़, माने कदम माने वृक्ष, टेढ़ माने आवाज लगाना, मतलब कदम के वृक्ष पर चढ़कर ठाकुर जी के द्वारा जब आवाज लगाई जाती थी गायों को बुलाने के लिए, तब से इसका स्थान का नाम हो गया कदम टेढ़। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, एक पद आता है बड़ा सुंदर, कदम चढ़ कान बुलावत गैया, ये इसी पर आधारित है पद, सूरदास जी का ये पद है बहुत सुंदर। तब से इस स्थान का नाम कदम टेढ़ के नाम से हो गया। और ये स्थान रूप गोस्वामी की एक तपस्थली भी आप कह सकते हैं, जो कि सनातन गोस्वामी छोटे भाई थे, उन्होंने इस स्थान की खोज की, क्योंकि ये द्वापर कालीन स्थान था। उन्होंने इसकी खोज की, यहाँ तप किया, और राधा जी के एक बाल स्वरूप का, एक ब्रज की जो बेटी होती है, गोपी होती है, उसके रूप में राधा जी को उनका यहाँ साक्षात्कार हुआ। तो ये वो स्थान है जिसका नाम है कदम टेढ़। चलिए अब प्रस्थान करते हैं श्री वन विहारी मंच की तरफ, जहां श्री कृष्ण की पसंदीदा गायों की प्रतिमा बनी हुई है, जो क्रमशः गुलाबी, घूमर, कामर, हरी, पीली, कारी, घोरी, लाली इत्यादि हैं। ये डूंगर के वृक्ष है, और मान्यता है कि ये प्रभु श्री कृष्ण के समय की ये जो वृक्ष है ये सारे हैं। देखिए इनको कैसे सपोर्ट देके इनको संरक्षित किया जा रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।